हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो तापमान होता है उसका प्रभाव प्रतिरोध पर क्या पड़ता है। क्या होता है अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे, प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, क्या होता है। तो प्रतिरोध एक ऐसा गुण है किसी भी चालक पदार्थ का जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो उसको देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा या बढ़ेगा, ये देखना हम लोगों को। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई प्रतिरोध है जिसकी प्रारंभिक वैल्यू R0 है। कितने पर? हमने दो एक्सिस लिए, एक x एक y। इस पे हमने टेम्परेचर लिया है, तापमान। इस पे हम लोगों ने प्रतिरोध लिया है, रेजिस्टेंस। यहां पर 0 डिग्री तापमान होगा। 0 डिग्री तापमान पर किसी प्रतिरोध की वैल्यू कितनी थी? R0। हमने क्या किया, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। मान लीजिए टेम्परेचर आया और T1 पे आ गए। जैसे ही हम T1 पे आए, हमने क्या देखा कि जो प्रतिरोध का मान है वो पहले से कुछ बड़ा मिला। तो मान लीजिए हमें T1 पर प्रतिरोध मिला R1। हमने तापमान को और थोड़ा बढ़ाया, हम टेम्परेचर पहुंचे T2 पे, तो हमें प्रतिरोध का मान थोड़ा और बढ़ के मिला। कितना मिला? R2 मिला। तो हमने देखा जैसे जैसे हम तापमान का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे रैखिक अवस्था में प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। T1 पर प्रतिरोध मिला हमें R1, T2 को मिला हमें R2 और प्रारंभिक अवस्था 0 में R0। अब हमें ये देखना है कि कहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है और क्यों ज्यादा हुआ, ये देखना हम लोगों को। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वाले बिंदु से। हम गए R0 से R1 में, तो प्रतिरोध बढ़ा है। तो कहता है कि जो प्रतिरोध में अंतर है, यानी कि R1 माइनस जो R0 है, ये समानुपाती होगा प्रारंभिक प्रतिरोध के। किसके? प्रारंभिक प्रतिरोध के, यानी कि R0 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा नंबर हमने देखा जो प्रतिरोधों में अंतर आएगा, प्रतिरोध में वृद्धि आएगी, वो हमारी समानुपाती होगी तापमान के अंतर की। कितना हमने ताप बढ़ाया, तो हमारा T1 ज्यादा है और 0 कम है, यानी कि T1 माइनस 0। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को मिला के लिखेंगे। R1 माइनस R0 समानुपाती होगा R0 T1 के। इतना हमने देख लिया। R1 माइनस R0 समानुपाती होगा R0 T1 के। अब हमें क्या करना है, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अल्फा 0। क्या बोलेंगे? अल्फा 0। R0 इंटू T1। जो हमारा ये अल्फा है, ये हमारा कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहलाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक। टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसे बोलेंगे। तो यह अगर 0 लगा है तो 0 डिग्री पे है। अल्फा 1 निकालते तो T1 पे होता, अल्फा 2 निकालते तो T2 होता। क्या होता? प्रतिरोध ताप गुणांक। अब आगे क्या करना है हमको, इस वाले R0 को वहां भेज दें। अल्फा 0 R0 T1 प्लस R0। R1 बराबर, यहां से हम R0 अगर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू T1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, R1 की वहां वैल्यू आएगी वो प्रारंभिक प्रतिरोध ब्रैकेट अंदर 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1 के योग के बराबर होगी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो हमारा ये वाला फॉर्मूला इस वाले पार्ट के लिए आया है, अगर हम उसको इसी वाले हिस्से के लिखना चाहें अगले दूसरे वाले हिस्से के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर था R1, तो यहां पे क्या आएगा, R2 के लिए लिखना है R2। हमें केवल इतने हिस्से को देखना है, इतने हिस्से को, दूसरे वाले हिस्से को।
तो R2 बराबर, इसमें लिखा था प्रारंभिक प्रतिरोध, तो इसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस यहां लिखा था अल्फा 0 मतलब प्रारंभिक वाले का टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो यहां टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होगा अल्फा 1, यहां लिखा था T माइनस 0, तो यहां पे क्या लिखेगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये हमारी दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। R2 की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालनी हो, अब हम क्या देखेंगे अल्फा 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से इस वाले फॉर्मूले में आते हैं। R1 बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी, R1 अपॉन R0 एक को उधर ले आएंगे -1 बराबर अल्फा 0 इंटू टी, तो अल्फा 0 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी R1 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी अल्फा नॉट, यानी कि 0 डिग्री तापमान पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू, प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू, ये फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमसे तो यहाँ पे अल्फा 0 की वैल्यू निकल आई, हमसे कहेगा अल्फा 1 की वैल्यू बताइए, अल्फा 2 की वैल्यू निकालिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला देखो 2 मिनट। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1, इसी तरह से अल्फा 2 की वैल्यू पूछेगा, अल्फा 2 की यहां पर अल्फा 2 बराबर अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T2। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम कहीं T3 दिया हो तो भी हम निकाल लेंगे आराम से। तो हम शुरू करेंगे अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2, हमें R1 पूछे R2 पूछे R3 पूछे कुछ भी पूछे, हम इन फॉर्मूले से आराम से निकाल लेंगे। अब हम लोग एक दो डेरिवेशन या सवाल करते हैं, इसका प्रयोग करने जानते हैं। ये क्वेश्चन लिया हमने, इसमें कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R0 अल्फा नॉट अल्फा 50 अल्फा 100, ये हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या गया, पहले हम वो लिख लें, हमें दिया गया है R50 कितना दिया गया है 5 ओम, R100 कितना दिया गया है 6 ओम, हमसे R0 पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल से देखेंगे एक डायग्राम छोटा सा, कुछ प्रतिरोध R0 शुरू में रहा होगा 50 डिग्री तापमान पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध हमको दिया गया है, इस पर हमको दिया गया कितना 5 ओम और इस पे हमको दिया गया है 6 ओम। तो हम जानते हैं जो प्रतिरोध में अंतर है वो तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। तो देखेंगे हमने जो है प्रतिरोध बढ़ाया 50 डिग्री, कितना बढ़ाया सॉरी तापमान बढ़ाया 50 डिग्री, तो प्रतिरोध कितना बढ़ गया 1 ओम। हमने जो है तापमान बढ़ाया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा जो प्रतिरोध है 1 ओम बढ़ गया। तो इसी तरह अगर हम 50 डिग्री पहले आएंगे तो कहां पे आ जाएंगे 0 पे, जैसे ही हम लोग 0 पे आएंगे, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोध 1 ओम बढ़ रहा है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर कितना होगा 1 ओम घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 ओम। तो हमारे पास R नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। यही हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन तो पूछा है अल्फा नॉट का मान कितना है, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं R1 बराबर R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5 ओम, R नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है 4 ओम, 1 प्लस अल्फा 0 का मान हमसे पूछा गया है, टी का मान हमको कितना है 50 माइनस 0, 5/4 माइनस 1 बराबर अल्फा नॉट इंटू 50, अल्फा नॉट बराबर 1/4 गुणे 50 यानी कि 1/200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने अल्फा नॉट की वैल्यू आराम से निकाल ली। अगला क्वेश्चन हमारा अल्फा 50 की वैल्यू कितनी है, अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, अल्फा 50 बराबर अल्फा नॉट
यानी कि 1/200 बटे 1 प्लस अल्फा नॉट कितना 1/200 गुणे टी का मान कितना है 50। ठीक 4/40 यानी कि 1/10। यहां पर ये कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/200 बटे 1 प्लस 1/4 यानी कि 1/200 5/4 4 जाएगा ऊपर 4/200 गुणे 5 4 पंचे 20 1/250 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर आएगा। अगला देखेंगे अल्फा 100 की वैल्यू से पूछिए। अल्फा नॉट को बताइए 1/200 बटे 1 प्लस अल्फा नॉट यानी कि 1/200 गुणे इंटू टी की वैल्यू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1/200 बटे 3/200 यानी कि 1/300 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमने अल्फा 0 की वैल्यू निकाली, अल्फा 50 की वैल्यू निकाली, अल्फा 100 की वैल्यू निकाली और आर नॉट की वैल्यू निकाली। इसी तरह के और क्वेश्चन किताब में दिए गए होंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आराम से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। धन्यवाद।